अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग आउटपुट का, हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है और वो होता है 09H फंक्शन से। पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़े हैं वो हैं 3 तरह के फंक्शंस। फर्स्ट 01H, 02H एंड 09H। जो 01H होता है वो बेसिकली इनपुट फंक्शन होता है, 02H आउटपुट फंक्शन होता है और 09H स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 लेटर या 1 करेक्टर इनपुट होता है, 1 करेक्टर आउटपुट होता है। इसमें मैनी करेक्टर्स या पूरी स्ट्रिंग्स आउटपुट हो सकती है। स्ट्रिंग का मतलब है माय नेम इस कमल कुमार, तो यहाँ पर पूरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें जानना ज़रूरी है ये कि जब हम इनपुट लेते हैं यूज़र से तो वो वैल्यू किधर जाती है, वो वैल्यू जाती है AL के अंदर। ठीक है, इनपुट यूज़र ने डाला, वो वैल्यू स्टोर किधर होगी, AL के अंदर। जब हम आउटपुट देते हैं स्क्रीन पे, वो वैल्यू बेसिकली कंप्यूटर कहाँ से उठाकर आउटपुट देता है, DL में कंप्यूटर जाता है, वहाँ पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट दे देता है। और जो 09 का फंक्शन होता है वो वैल्यू DX के उठा के, DX में बेसिकली क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग की एड्रेस होता है, उस एड्रेस से वैल्यूज़ को उठा के पूरा स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से। 01 फंक्शन, 02, 09 स्ट्रिंग का आउटपुट देता है, कहाँ से देता है, DX के निकाल के, DX से एड्रेस निकाल के उन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का, सारे कैरेक्टर्स का आउटपुट देता है। चलिए आप इसको रन कर लेते हैं। अब मैंने पहले ही कोड में अपना थोड़ा करेक्ट इसका बता दिया था कि स्टैक का इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हमने लिखा डॉट मॉडल स्मॉल कि हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। स्टैक 100, स्टैक की जो हमने लेंथ रखी स्मॉल प्रोग्राम के हिसाब से 100 रख दी। ठीक है, और हमने फिर एड्रेस डेटा का वेरिएबल बनाया, ये डेटा का ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, डेटा में हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ये जो MSG आपको दिख रहा है ये है वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इस जो हमारी मेमोरी लोकेशन है उस पे जाके ये नाम लिखेगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा हेलो स्टोर कर दो। अब यहाँ पर जो आपको DB दिख रहा है, DB क्या है, DB हम बोलते हैं डिफाइन बाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफाइन बाइट। ठीक है, डिफाइन बाइट का मतलब है 8 बिट का एक एड्रेस वैल्यू बनाओ। ठीक है, 8 बिट की एक एड्रेस वैल्यू बनाओ। अब बेसिकली हेलो 8 बिट का तो नहीं होगा। ठीक है, 5-6 चीज़ें, तो ये 8 बिट ये हो गया, 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 8 बिट ये, तो भाई कोई 40 बिट हो गए। ये 8 बिट से क्या होगा, तो बेसिकली ये क्या करता है, एक मेमोरी के ब्लॉक पे जाता है और जितने भी 8 बिट हैं उनके लिए अलग अलग एक एड्रेस बना देता है। तो ये एक एड्रेस हो गया, ये 8 बिट का एक ये हो गया, 3rd 8 बिट, 4th 8 बिट, 5th 8 बिट। और हेलो का H यहाँ पर स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन में, H एक, E यहाँ पर, L यहाँ पर, L यहाँ पर, हेलो। हर कैरेक्टर अलग अलग H बिट में, 8 बिट में स्टोर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम समझ में आ गया कि DB क्या होता है। DB होता है डिफाइन बाइट, जिसमें 8 बिट की मेमोरी वो क्रिएट करता है, 8 बिट की मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट करता है। और एक दूसरा होता है, आपको एग्जाम के लिए आना ज़रूरी है, DW। ये क्या करता है, 16 बिट का मेमोरी ब्लॉक बनाता है, इसको बोलते हैं डिफाइन वर्ड। ठीक है, डिफाइन बाइट 8 बिट, डिफाइन वर्ड 16 बिट की मेमोरी ब्लॉक्स बनाता है। ठीक है, ब्लॉक्स, इसको बिल्कुल साइड करके रखना है। ये इसका हमारा ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन के इनपुट के साथ कुछ भी नहीं जाता इसका। अभी मैसेज का वेरिएबल बनाया, 8 डिफाइन बाइट किया, मतलब 8 बिट के ब्लॉक्स बनाओ और हर बिट में एक अल्फ़ाबेट स्टोर हो जाएगा। एंड में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये अपना डॉलर मार्क दिख रहा है, इसका मतलब होता है एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, जिधर भी आप डॉलर देते हो उसका मतलब है इधर स्क्रीन हमारी एंड हो रही है, हमारी इधर स्ट्रिंग एंड हो रही है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे डॉलर नहीं दिखेगा, ये जस्ट कंप्यूटर के लिए कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। कोड, डॉट कोड लिखा यहाँ, इसका मतलब है हमारा यहाँ से कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम, मेन प्रो। देन हमने क्या किया, AX के अंदर डेटा का एड्रेस डाला। क्या डेटा का एड्रेस डाला, ये जो हमारा डेटा का ब्लॉक दिख रहा है ना,
इसका एड्रेस हमने AX के अंदर डाल दिया। देन हमने मूव किया DS में AX को, मूव किया DX में AX में क्या था, एड्रेस था डेटा का, एंड उसको हमने मूव कर दिया। अब ऐसा क्यों हमने किया कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं DS में मूव कर रहे डेटा का एड्रेस, AX से क्यों डाल रहे हैं? तो पहले हम AX में डाल रहे हैं, फिर AX से निकाल के DS में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉल का या EMU 8086 का रूल है कि हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ स्टैक में नहीं डाल सकते। DS हो गया, CS हो गया, कोई भी स्टैक को हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते। पहले हमें रजिस्टर में वैल्यू डालनी पड़ेगी, देन हम स्टैक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा मोस्ट कॉमन रजिस्टर AX या BX है, इनमें हम कोई वैल्यू डालते हैं, फिर हम स्टैक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, पहले एड्रेस को हमने डाला AX के अंदर, फिर AX से निकाल के हमने DS में डाला, ठीक है। देन हमने क्या किया, AH के अंदर जो हमारा फंक्शन का हम जिसमें कोड लगाते हैं उसमें 09H डाला, ठीक है, 09 फंक्शन डाला। इससे हम ये कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं कि हम 09 फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन ली किया, ली क्या होता है, बेसिकली मूव क्या करता है, डेटा को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर डालता है, ठीक है। ली क्या करता है, उस डेटा का एड्रेस निकाल के आता है। क्या निकाल के आता है, एड्रेस। तो ली क्या करेगा, DS का DX में मैसेज का एड्रेस डाल देगा, इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं करेगा, जस्ट टेम्परेरी के लिए DX में एड्रेस डाल देगा, ठीक है, MSGs का। तो MSG में क्या है, बेसिकली हमारा हेलो लगा पड़ा है। MSG में हमने HELLO डाला था, हेलो। तो ये हेलो का एड्रेस निकाल के DX में इंसर्ट कर रहा है। हम ये किससे करते हैं, ली के हेल्प से। आप क्या करें, int 21 फंक्शन चला रहे हैं। int 21 फंक्शन क्या करेगा, AH में जाएगा, देखेगा कि कौन सा फंक्शन रन करने के लिए यूज़र बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 09 फंक्शन रन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये 09 फंक्शन रन करेगा। यहाँ पर एक हमने बात डिस्कस की थी, 09 फंक्शन जो भी डेटा प्रिंट करता है वो DX से निकाल के करता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर DX में मैसेज का एड्रेस डाला था, तो ये DS से वैल्यू निकाल के प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम पूरा एंड है, ठीक है, ये पूरा लॉजिकल पार्ट है। ये लास्ट में हम लोग प्रोग्राम को एंड करने के लिए लिखते हैं मूव AH = 4CH। 4C हमारा कोड है एंड H हमारा एग्जा है, ठीक है, एग्जा को शो कर रहा है, एंड int 21 फंक्शन। तो इससे हमारा कोड एंड हो जाता है, मतलब यहाँ पर हमारा कोड ओवर है। और ये हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट है, मेन एंड भी एंड मेन। तो इसके साथ ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, ठीक है। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन का लॉजिक समझा, हमने ये सारा समझा कि डिफाइन बाइट, ये बाइट क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में कैसे बनता है, ली क्या होता है, रजिस्टर्स क्या काम करते हैं, डायरेक्टली हम रजिस्टर में नहीं डाल सकते, स्टैक में नहीं डाल सकते, तो हम रजिस्टर की हेल्प से डालते हैं। एंड हमने सारे फंक्शंस तीनों कवर कर लिए कि फ़ंक्शन किस तरीके से काम करते हैं।